आज शुरू करने वाला हूं मैं सोनेट नंबर 29। स्पेशली डिजाइन है आपको एलटी ग्रेड के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। सोनेट का फॉर्म क्या है? जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे सोनेट होते हैं जिसमें पेटाकन, शेक्सपियरियन, मिल्टोनिक, स्पेंसरियन, यहाँ तक इरेगुलर सोनेट भी होते हैं। ऐसे भी सोनेट होते हैं जिसके 15 लाइन होते हैं, 17 लाइन होते हैं, 12 लाइन होते हैं, इवन 10.5 लाइन के भी होते हैं सोनेट। केवल 14 जो है वो नहीं है, लेकिन जनरली मान लेते हैं 14 लाइन के पोएम को सोनेट कहते हैं। तो सोनेट का फॉर्म जो है ये ना, इसे एलिजाबेथन सोनेट कहते हैं, इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसके। जो राइमिंग स्कीम होती है इसकी वो होती है A B C D E F G। ये होती है एलिजाबेथन शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम। लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम है जो आप पढ़ने वाले हो सोनेट नंबर 29, उसकी जो है वो थोड़ी सी डिफर है। वो है A B C D E B F F। याद रखिएगा, इसका राइमिंग स्कीम पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक एक पॉइंट, इसलिए आपको याद रखना होगा। टोटल सोनेट, अगर मैं थोड़ा सा पूरे सोनेट के बारे में बात करूं हमारे शेक्सपियर महोदय के, तो उन्होंने 154 सोनेट लिखा हुआ है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिलने वाली है। आपको ये पता होगा 120 सोनेट जो है वो डेडिकेट की गई हैं, वो डिवोटेड है हमारे मिस्टर WH, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड या फ्रेंड से भी ज़्यादा थे हमारे शेक्सपियर के लिए, जिनको हम नॉर्मली विलियम हर्बर्ट के नाम से जानते हैं, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेनरी रिडलस्ली महोदय हैं। हेनरी रिडलस्ली महोदय जो है, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, ये भी, इनको भी कुछ लोग WH मानते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो विलियम हर्बर्ट को ही आप प्रेफर करोगे। और ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है रिडलस्ली महोदय, इनको भी 2 जो लंबे पोएम है, लॉन्ग पोएम्स हमारे शेक्सपियर महोदय ने लिखे हैं, वो भी डेडिकेट की गई है इनको। अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑफ द पोएम्स की, तो 126 तक तो आपने देख लिया कि 1 से 26 तक जो है वो डार्क लेडी को, WH को, यानी कि विलियम हर्बर्ट को वो की गई है डेडिकेट। अगर मैं बात करूं रेस्ट की, हम ये जानते हैं कि जो रेस्ट पोएम्स हैं 27 to 54 वो डार्क लेडी को है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहूँगा, करेक्ट करना चाहूँगा कि 127 to 152 जो है वो डार्क लेडी को है। डार्क लेडी को हम यहाँ मैरी फिटन मानते हैं। 70% लोगों का ये राय है कि मैरी फिटन ही डार्क लेडी होती हैं, लेकिन अभी भी इसके बाद भी 2 और भी लेडी का जिक्र है, जो कि मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मैं वो मानता हूँ जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। इसकी जो लास्ट 2 सोनेट्स है ना, वो क्यूपिड को डेडिकेट की गई है, जो लव है, गॉड ऑफ लव। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल पूछता है वो जनरली, तो 126 जो है वो की गई है सोनेट WH को समर्पित, और जो रेस्ट है वो की गई है 28 जो है वो डार्क लेडी को। लेकिन अगर वो ब्रीफली आपसे जानना चाहता है तो वो ये मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें थीम की, थीम क्या है इस पोएम की, तो थीम देखिए मेन जो थीम है वो लव है। जनरली अगर हम हर सोनेट के बारे में बात करेंगे कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट में क्या पाई जाती है, कौन सी थीम, तो जनरली लव पाई जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो है ना पोएम में, सोनेट में एंग्जाइटी भी है, जेलसी भी है, फ्रेंडशिप भी है, रिलीजन भी है, और जो मेन है वो है स्पिरिचुअल वेल्थ। क्योंकि वेल्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्पिरिचुअल वेल्थ और एक इकोनॉमिक वेल्थ में। तो यहाँ स्पिरिचुअल वेल्थ के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, जिक्र की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका राइमिंग स्कीम इसकी है। मीटर की बात करें तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर के साथ ट्रोकेइक पेंटामीटर भी है, यानी आयम्ब के साथ साथ ट्रॉकी का भी जिक्र की गई है। अब आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, अजीब लगेगा कि इसमें ट्रॉकी क्या है या ट्रॉकी का जिक्र कैसे की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर के, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर की जिक्र की गई है। आयम्ब का मतलब होता है 2 फीट, पेंटा का मतलब होता है 5, 2 × 5 = 10 सिलेबल। तो एक लाइन में जब 10 सिलेबल पाए जाते हैं, और जिसकी जो फॉर्म होती है वो होती है अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, यानी 2 जोड़े में चलते हैं। ये 2 है ना, आयम का मतलब होता है जोड़ा, और वो पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस। पहले वर्ड पर वो अनस्ट्रेस कोई जोड़ नहीं देगा, लेकिन अगले ही उसी वर्ड के अगले पार्ट पर वो स्ट्रेस देता है। तो वो US फिर US ऐसे चलता है। लेकिन जब ट्रॉकी आ जाता है ना, तो ट्रॉकी का फॉर्म होता है, वो भी, उसमें भी 2 होते हैं, लेकिन उसका होता है S और U, यानी कि पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। हालांकि आयम्बिक पेंटामीटर हो चाहे ट्रोकेइक पेंटामीटर हो, मिलाकर के सब में 10 ही सिलेबल होंगे, लेकिन इसका जो होता है ना ये फॉर्म, ये स्ट्रेस वाला वो हट जाता है। इसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस और इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो कभी अनस्ट्रेस स्ट्रेस पाया जाएगा, तो कभी स्ट्रेस अनस्ट्रेस पाया जा सकता है उस लाइन में। इसलिए ये न केवल आयम्बिक पेंटामीटर बल्कि ट्रॉकी भी है। जो 6th है, अगर हम बात करें इसके पब्लिशर और पब्लिकेशन की बात, तो पब्लिश्ड जो हुई थी वो 1609 में हुई थी। टाइटल था इसका शेक्सपियर्स सोनेट्स, या केवल हम इसको सोनेट्स भी कहते हैं।
पब्लिशर महोदय हमारे हैं थॉमस थॉर्पे। देखिएगा पब्लिशर का बहुत बार एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 8th जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ना, सोनेट, वो एक सिंगल लाइन में है, सिंगल सेंटेंस में कहना चाहता हूं मैं, जहां पर फुल स्टॉप पाई जाएगी आपको। सिंगल सेंटेंस है जो स्प्लिट है स्मॉलर क्लॉजेज में, ये याद रखिएगा, वन सिंगल सेंटेंस। जो 9th है वो टू क्वार्टन हैज प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि आपको पता है कि पेट्रार्कन हो या शेक्सपियर सोनेट हो, सारे के सारे सोनेट में जो कुछ पार्ट होता है वो ये कि हाफ पार्ट प्रॉब्लम देता है और उसके बाद सोल्यूशन देता है। पहले प्रॉब्लम देगा, एक ही सोनेट में प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम और सोल्यूशन कहाँ मिलने वाला है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 क्वार्टन, यानी कि चूंकि आपको पता है कि 4+4+4+2 का इसमें फॉर्म चलता है, क्वार्टन 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 प्लस कपलेट, ठीक है। 3 क्वार्टन होते हैं, 4 लाइन के 12 और एक कपलेट यानी कि 2 लाइन का, और वो हो जाता है 14। तो जो ये 2 क्वार्टन है ना, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको सोल्यूशन, यानी ये दोनों प्रॉब्लम देंगे, 8 लाइन प्रॉब्लम होगा और ये 6 लाइन में इसका सोल्यूशन होगा, ये याद रखिएगा। और जहां पर ये प्रॉब्लम होता है ना, यहां पर, इसी को कहते हैं वोल्टा। वोल्टा देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर वोल्टा, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। 10th जो है वो है कि ओपनिंग पोएम में, यानी कि ओपनिंग लाइन्स में जो पोएट है ना वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका है, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका है, यानी ही इज लॉस्ट ऑल होप, वो सारे होप उससे छिन गए हैं, खो चुका है आशाएं अपनी, और फीलिंग भी उसकी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि गॉड डजंट केयर हिम, यहाँ तक कि वो कहता है कि उसको भगवान प्यार भी नहीं करते, केयर भी नहीं करते, परवाह भी नहीं करते। एंड आल्सो सफरिंग सम रियल इकोनॉमिक हार्डशिप भी वो सफ़र करता है, लेकिन मेन जो है ना वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका है। ये 8 लाइन में है शुरुआती, और उसके बाद जो 6 लाइन्स में है देखिए लिखा है, बट द लास्ट आफ्टर वोल्टा, ये बीच में वोल्टा आएगा। वोल्टा का मतलब होता है टर्न, लैटिन में वोल्टा को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्न। तो टर्न होता है, टर्न मतलब अब बदलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन, और ये बदलेगा सोल्यूशन के रूप में, प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन आएगा, तो ये सोल्यूशन करता है। और यहाँ स्पीकर डिसाइड दैट द मेमोरी ऑफ समवन्स स्वीट लव इज एनफ टू मेक हिम हैप्पी विद अदर्स, यानी कि लास्ट में सोल्यूशन देता है वो 6 लाइन में, और ऊपर के जो 8 लाइन है उसमें वो देता है प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ गया होगा वोल्टा भी। एक एक लाइन हम कंफर्म करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच और एक एक शब्द का जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच कहीं समझ में ना आए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ऐसा कलेक्शन है वो कि शायद वैसा कलेक्शन आपको कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर ना मिले। एक बार खुद जाओगे आप देखोगे, आप विश्वास करोगे कि मैंने कैसे उस वीडियो को बनाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच के, जो आपको इंपॉर्टेंट फील कराएंगे, लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, अलग है। तो कंफर्म करते हैं एक एक लाइन को, देखिएगा। व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज, कवि यहाँ कहता है, यहाँ कवि अपने दोस्त के बारे में कहता है क्योंकि वो अभी परेशान है। 8 ऊपर की 8 लाइन, यानी कि ऊपर के 2 क्वार्टरन जो 2 स्टेंजा है उसमें वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, और लास्ट के जो 2 स्टेंजा होंगे यानी एक क्वार्टरन और एक कपलेट, उसमें वो अपना सोल्यूशन देगा। तो अभी वो परेशान है, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है वो। कवि कहता है कि जब मैं ना डिसग्रेस फील करता हूँ, मुझे जब डिसऑनर मिलती है, डिसग्रेस मतलब डिसऑनर, यानी मैं जब अपमानित फील करता हूँ, किससे अपमानित फील करता हूँ? फॉर्चून और मेन की आंखों से। देखिएगा यहाँ फॉर्चून है केवल और यहाँ मेन्स आइज है, लेकिन ये आइज जो है ना वो फॉर्चून के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जब मैं फॉर्चून की आंखों में और मेन की आंखों में अपमानित फील करता हूँ, ये इनके नज़रिए जो है ना, भाग्य की आंखें और मनुष्यों की आंखें जो है ना मुझे जब अपमानित करती हैं, आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, तो मैं अकेला बैठ जाता हूँ और क्राई, बीवीप मतलब क्राई, रोता हूँ मैं, अबाउट द फैक्ट दैट आई एम एन आउटकास्ट, तो मैं उस फैक्ट पर विलाप करता हूँ जो मैं आउटकास्ट स्टेट से बिलोंग करता हूँ। देखो आउटकास्ट मतलब होता है रिजेक्शन, रिजेक्टेड, यानी कि बहिष्कृत कर दिया गया है। स्टेट माने दशा, ये एक ऐसी दशा पर रोता है कि लोग इसको बहिष्कृत कर दिए हैं, इसको रिजेक्ट कर दिए हैं। भाग ने भी इसको दुर्भाग्यशाली इसके साथ हो चुका है वो, और वो भी इसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, जैसा कि कवि कहता है, और आदमी की नज़रों में भी ऐसा है वो। मैं आपको 2 लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बता दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ फॉर्चून जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि फॉर्चून की आंखें नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्चून की आइज भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, आपने पढ़ा होगा एपोस्ट्रॉफी का रूल क्या होता है। तो फॉर्चून ये पर्सोनिफिकेशन है, और यहाँ मेंस आइज जो है ये जो है वो सिनेक्डकी है। सिनेक्डकी आपको पता होगा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो
एक पार्ट से होल और ये होल से पार्ट बना सकता है। तो ये आदमियों की आंखें अपमान नहीं करती कवि की, बल्कि पूरा इंसान अपमान करता है उस व्यक्ति का। तो यहाँ मेन आईज नहीं, आईज एक पार्ट है, बल्कि वो होल बॉडी उसकी अवहेलना करती है, तिरस्कार करता है, और भाग्य भी तिरस्कार कर रहा है उसका, जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है। एंड ट्रबल, और जब ये रोता है ना अपने इस दशा पर कि मुझे रिजेक्ट कर दी गई है हर जगह से, और वो भी ट्रबल से, जो ये कष्ट होते हैं कवि को, वो कष्ट सुनाता है अपना डीप हिवन। यानी यहाँ पर ये पर्सोनिफाइड है, क्योंकि हिवन माने यहाँ स्वर्ग होता है, और स्वर्ग बहरा नहीं होगा क्योंकि वो इंसान नहीं है, पहली बात तो यहाँ डीप जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, और हिवन के लिए नहीं कहा गया है, गॉड के लिए कहा गया है। ये मेटोनिमी है, जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड होता है मेटोनिमी, वैसे तो हिवन को गॉड मान लीजिएगा आप, और जो डीप है ना वो आप पर्सोनिफिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस का मतलब होता है यूजलेस क्राइज। मेरा ये क्राइज ना, जो रोता हूँ, विलाप करता हूँ, चिल्लाता हूँ, परेशान होता हूँ, जो भगवान को सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि मेरे कष्ट जो है ना इस भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि इसके कानों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, ये इसकी कान जो है ना वो डीप है। तो डीप हिवन यानी डीप ईयर्स ऑफ गॉड नहीं सुन पा रहा है मेरे कष्टों को, शायद उसको, या शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि ये मेरा क्राइज यूजलेस हो रहा है क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और फिर मैं खुद को देखता हूँ। यहाँ देखिएगा एंड और एंड, ये एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच है। एनाफोरा आपको पता होगा, एनाफोरा नहीं पता होगा मैं आपको बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको, एंड एनाफोरा। और तब जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, एंड कर्स माई फेट, तब मैं अपने फेट को कर्स करता हूँ, तब मैं अपने भाग्य को कर्स करता हूँ, कोसता हूँ। और विशिंग मी, और मैं विश करता हूँ, मैं विश करता हूँ लाइक टू वन मोर रिच इन होप। लाइक मतलब आपको पता है सिमिली है ये। मैं विश करता हूँ कि मुझे, आई हैड मोर होप फॉर, कि मुझे होप ज़्यादा मिले, मैं धनी होऊं, लेकिन किस में? आशा में। यानी मुझे बहुत आशा मिले, मुझे आशाएं बनी रहे मेरी, यानी कि मैं जो हूँ वो रिजेक्टेड ना हो, ना ही इंसानों के द्वारा, ना ही भाग्य के द्वारा। तो मैं आशा चाहता हूँ, धन नहीं चाहता, आशा में धनी बनना चाहता हूँ कि मुझे होप चाहिए। मैं वैसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसकी बहुत सारी आशाएं होती हैं। फीचर्ड लाइक हिम, और मैं उसकी तरह फीचर्ड चाहता हूँ। फीचर्ड मतलब होता है गुड लुक्स। वो बंदा बड़ा गुड लुकिंग है, जैसा कि आपको बताया मैंने कि 1 to 126 जो है ये मिस्टर WH के लिए कहा गया है, विलियम हर्बर्ट के लिए कहा गया है, और ये इनके फ्रेंड हैं, फ्रेंड से भी ज़्यादा। तो ये हिम जो है वो WH हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कहते हैं कि मैं WH की तरह फीचर वाला बनना चाहता हूँ। फीचर से मैंने आपको साफ साफ बताया कि यहाँ जो फीचर है वो है गुड लुकिंग। मैं उसकी तरह गुड लुकिंग बनना चाहता हूँ, चार्मिंग बनना चाहता हूँ। और क्या बनना चाहता हूँ उसकी तरह लाइक हिम विद फ्रेंड्स पॉजेस्ड, और उसी की तरह मैं, ये भी सिमिली है, ये भी सिमिली है, सिमिली बहुत सारे इसमें, और मैं उसी की तरह चाहता हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो। पॉजेस मतलब होता है होना, रखना, बहुत सारे मेरे पास भी फ्रेंड्स होने चाहिए उसी की तरह, क्योंकि वो बहुत चार्मिंग है इसलिए उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, और मैं चाहता हूँ कि इस आदमी का आर्ट मुझे मिले। आर्ट मतलब यहाँ पर है स्किल, योग्यता, दक्षता मुझे इस आदमी की मिले। एंड दैट मैन्स स्कोप, और उस आदमी की तरह मुझे स्कोप भी मिले। स्कोप मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर भी मुझे मिले। उस आदमी को बहुत अवसर मिलता है, बहुत अवसर मिलता है, वो आदमी बहुत स्किल वाला है। तो मैं भी डिजायर करता हूँ कि ऐसा स्किल मिले उसकी तरह, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो ये होप है उसकी तरह अपॉर्चुनिटीज पाने का वो भी मुझे मिले। यहाँ देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच दिस और दैट, दिस मैन दैट मैन, ये जो है ना एक प्रकार से एंटीथेटिकल है। एंटीथेटिकल क्या होता है? एंटीथेटिकल जो होता है वो एक प्रकार से अपोजिट बात करता है। देखिए ये पैराडॉक्स नहीं है, ये आप अगर सोचो कि ऑक्सीमोरोन है, दिस का दैट हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि दिस दैट जब नज़दीक होगा तब ऑक्सीमोरोन होगा। पैराडॉक्स तब होगा जब वो फ्रेज या क्लॉज ये वाला इस वाले का उल्टा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा केवल एक वर्ड है, वो भी दूर है। तो ये एंटीथेटिकल नामक फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें। आप चाहें तो मैन को रेपिटेशन भी कह सकते हो। विद वॉट, WW एलिट्रेशन, आपको पता होगा एलिटरेशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया वाला,
जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड का जो है वो रिपीट कर रहा है। एलिट्रेशन विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, कह रहा है कि वो जो पहले थी मेरे पास ना, आई मोस्ट एंजॉय, जिसका मैं बहुत एंजॉयमेंट करता था, यानी कि वो चीज़ें जो मेरे पास पहले थी जिसका मैं बहुत मज़ा लेता था, मैं बहुत खुश हुआ करता था, यानी कि द थिंग्स आई यूजुअली एंजॉय द मोस्ट। लेकिन अब जो है ना, अब कभी कह रहा है कंटेंटेड लिस्ट, अब वो चीज़ें मेरे लिए ना कंटेंटेड हो चुकी हैं, यानी कि सेटिस्फाइड लिस्ट। अब मैं उन्हीं चीज़ों से कम संतुष्ट होता हूँ जिन चीज़ों से मैं बहुत पहले इंजॉयमेंट लेता था, अब उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं होती है, यानी कि बहुत कम संतुष्टि मुझे उनसे मिलती है। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ, देखिएगा अब सुनिएगा, यहाँ बीच में है वोल्टा, क्योंकि टू जो स्टैंजा है क्वार्टन है वो खत्म हो चुकी है, अब वोल्टा शुरू होगी, जो कि पेट्रार्कन सोनेट की भी क्वालिटी होती है। वोल्टा जो है 8 लाइन के बाद ऑक्टेव की बात पाई जाती है, इसमें भी ऐसा ही इस बार हो गया है। हालांकि वोल्टा जो है ज़्यादातर वो कपलेट के पहले मिलता है, 12 लाइन के बाद मिलता है शेक्सपियरियन सोनेट में, लेकिन यहाँ पर पेट्रार्कन क्वालिटी को फॉलो कर रहा है ये भी। तो वोल्टा मिलता है, यानी कि अब चेंजिंग आएगी। अभी तक वो परेशान है, अब वो सोल्यूशन देगा कवि कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। यट हालांकि फिर भी इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हालांकि मैं जो ये विचार मेरे पास आते रहते हैं ना, ये मैं डिस्पाइज करता हूँ, ज़्यादातर मैं हेट करता हूँ खुद से। आई एम थिंकिंग दीज थॉट्स एंड ऑलमोस्ट हेटिंग माई सेल्फ। तो जब ये चीज़ें सोचता हूँ, मेरे पास उसकी तरह स्किल नहीं है, मेरे पास उसकी तरह दोस्त नहीं है, मैं आशाओं में भी उससे ज़्यादा धनी नहीं हूँ, पैसों की तो बात ही छोड़ दो मुझे, मेरे पास वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो मैं अपने आप को डिस्पाइज करता हूँ। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, हैप्पली का मतलब यहाँ पर होता है, अगर आप नॉर्मली देखें तो होता है बाई चांस या कदाचित। आई थिंक, और यहाँ टी वो देखेगा, ये आपको यहाँ मिलेगा, इस वाली लाइन में आपको मिलेगा एलिट्रेशन, ये ध्यान दीजिएगा। हैप्पली आई थिंक ऑन दी, तब मैं कदाचित तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जब भी मुझे ऐसी परेशानियाँ होती हैं, जब भी मैं खुद से नफरत करने लगता हूँ, तो मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, तो मेरा जो ये कंडीशन होता है ना, वो इम्प्रूव्स हो जाता है। वैसे इम्प्रूव होता है जैसे कि लार्क एक ऐसा पक्षी है जो ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है डे ब्रेक, यानी कि भोर के समय राइजिंग अप करता है, वो उठता है, निकलता है, जगता है। कहाँ से? फ्रॉम सलन अर्थ। सलन अर्थ का मतलब होता है सैड अर्थ, क्योंकि दुनिया कभी के लिए खूबसूरत नहीं रह गई है, दुख वाली, उदासी वाली रह गई है। यहाँ सलन जो है वो आपको मैं अगर बताऊं तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि अगर आप देखें पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उदास पृथ्वी नहीं होती, इंसान होते हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे एस, इसे सिबिलेंस कहते हैं। सिबिलेंस आपने सुना होगा, SIBILANCE। ये एलिट्रेशन का एक पार्ट है। एलिट्रेशन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंस, एक होता है असेनेंस, एक होता है सिबिलेंस। तो ये 3 होते हैं इसके। अभी आपने जो देखा WW, ये आपका जो था एलिट्रेशन का कॉन्सोनेंस वाला पार्ट था। अब ये सिबिलेंस वाला पार्ट है, जिसमें SS हिसिंग साउंड आते हैं, स वाला, इसलिए वो सिबिलेंस नामक फिगर ऑफ स्पीच है। और जो एसोसनेंस जो होता है, उसमें बीच में जो होते हैं वो आते हैं सेम वॉवेल। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं, आई बीच में जो है, इसकी जो उच्चारण है वो सिंग्स, सी, और ये है ही, हिम्स, सिंग्स। तो आई और वाई जो यहाँ पर है वो है आपका एजोनेंस, ठीक है, जो कि फिगर ऑफ स्पीच बताता है, एलिट्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये अंदर में स्वर वाली फीलिंग देता है, इसलिए। और भी ढेर सारे इसमें फिगर ऑफ स्पीच होंगे, आप चेक करते रहिएगा। कह रहा है कि लाइक, जैसे कि सिंपली लाइक, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी जो स्टेट होती है, दशा होती है, कंडीशन होती है, वो वैसे हो जाती है जैसे कि एक स्काईलार्क, एक लार्क जो सुबह सुबह जो है वो निकलता है इस उदास वाले पृथ्वी से, सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट, और गाता है, मधुर गीत गाता है। हिम्स मतलब होता है भजन के रूप में, हेवेंस गेट के सामने, और ये जाता है और गाता है हेवन गेट के सामने। हेवन गेट का मतलब होता है गॉड, डायरेक्टली गॉड के सामने ये अपना गाना गाता है, उनके सामने वो भजन गाता है, कीर्तन करता है। यहाँ पे हेवन गेट का मतलब है मेटोनिमी, क्योंकि ये गॉड को बताया जा रहा है।
फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स। फॉर का मतलब यहाँ पे कह रहा है कवि व्हेन आई रिमेंबर, दाई मतलब योर, ये है आर्केइक वर्ड यानी कि प्राचीन शब्द, जैसे कि अब योर आता है लेकिन पहले दाई है, दाई दी दाऊ दाइन टाइप का, ये आर्केइक नामक फिगर ऑफ स्पीच भी है, आर्किज्म। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो व्हेन आई रिमेंबर योर स्वीट लव, ठीक है, तो रिमेंबर्ड कह रहा है यहाँ पर सच वेल्थ। सच वेल्थ का मतलब यहाँ पे है लव, इसका जो वेल्थ है ना वो लव है। कवि का वेल्थ मतलब धन मतलब प्यार, यानी ये मेटाफर नामक वर्ड है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, क्योंकि ये रूप दिया गया है इसको लव का। ब्रिंग्स के बाद इंजॉयमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है, इंजॉयमेंट, क्योंकि ब्रिंग्स के बाद यहाँ कोई मार्क भी नहीं है और ये इस लाइन को जोड़ भी रहा है। तो जब मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में याद करता हूँ तो ऐसा वेल्थ यानी कि लव जो है वो ब्रिंग्स, ऐसा प्रेम मुझे मिलता है, ये प्रेम वो प्रेम लाता है दैट की देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, तब मैं नफरत करता हूँ। स्कॉर्न का मतलब होता है रिफ्यूज करता हूँ या नफरत करता हूँ। टू चेंज माई स्टेट, स्टेट माने होता है यहाँ पर कह सकते हो प्लेस या कंडीशन। मैं अपने प्लेस को राजा के क्राउन से अगर मुझे कोई कहे चेंज कर लो तो मैं वो चेंज नहीं कर सकता। यानी कि तुम्हारा प्यार जो है ना वो मेरे अंदर वो खुशी लेकर के आता है कि अगर उस समय कोई मुझे कह दे कि भैया अपना स्टेट बदल लो, आप राजा से अपना स्थान बदल लो राजा से, तो मैं वो रिफ्यूज़ कर देता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए होता है। इतना प्यार है कवि का उस व्यक्ति से। तो आशा है आपको ये फिगर आप स्पीच भी समझ में आया होगा, सारे के सारे शब्द समझ में आए होंगे और क्या इसका मेन थीम है वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।